हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जिसका बहुत से लोगों ने नाम तो सुना होगा, लेकिन उसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले समझते हैं ये फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो मार्केट में इम्बैलेंस को शो करता है। इट मीन्स मार्केट में अगर कोई बड़ी बाइंग या सेलिंग आ जाए तो उसको इम्बैलेंस बोलते हैं। अब मान लो मार्केट में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक छोटी ग्रीन कैंडल। उसके जस्ट बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है। ये ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन अभी हम इसको रेड कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हमें कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जहाँ पर ये मिडल बॉडी बहुत बड़ी हो, बॉडी विग नहीं, लंबी कैंडल तो विग से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ बात हम बॉडी की कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको नेम दूँ कैंडल नंबर 1 और इसको नेम दूँ कैंडल नंबर 2, तो इस कैंडल नंबर 1 का हाई और इस कैंडल नंबर 2 का लो, इनके बीच का जो ये गैप है, ये वाला, इसी गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG। इट मीन्स इस कैंडल के बाद जो यहाँ पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब यहाँ स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है। तो ये जो गैप बनता है यहाँ पर, ये एक इम्बैलेंस को बताता है। मतलब लोग इस एरिया में बाय करना पसंद करते हैं, इस एरिया में। तो इसे ट्रेड कैसे करते हैं इस पॉइंट पर भी अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बियरिश साइड फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल दिखाता हूँ। नाउ फॉर बियरिश साइड, मान लो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, एक छोटी रेड कैंडल, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है। तो फिर से वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। ये हुई हमारी कैंडल नंबर 1, ये हुई हमारी कैंडल नंबर 3। तो इस कैंडल नंबर 1 का लो और इस कैंडल नंबर 3 का हाई, इसके बीच का जो ये गैप है, ये गैप हुआ हमारा फेयर वैल्यू गैप, FVG। ओके। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, ये वाली ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनाई। तो यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा वो कुछ इस एरिया में बनेगा, इस एरिया में। ओके। और यहाँ पर हमने इसकी ये मिडल लाइन भी ड्रॉ कर ली। ये 50% पार्ट होता है, ये आपके बहुत काम आएगा। बेसिकली 50% पार्ट को ड्रॉ करने के ये बेनिफिट होते हैं कि आप चीपर ट्रेड से बचते हो। वो कैसे, वो मैं आपको अभी चार्ट पर बताऊंगा कैसे। अब मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है या फेयर वैल्यू गैप का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि मार्केट अपने इस गैप को फिल करने जरूर आता है। अब वो पूरा फिल करेगा या 50% फिल करेगा, वो प्राइस एक्शन बताएगा। कई बार मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा और कई बार मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा। आपको दोनों ही केस में लॉन्ग की तरफ अपनी ट्रेड प्लान करनी है। अब मान लो मार्केट ने यहाँ और थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिया, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई और एक और रेड कैंडल बनाई। अब अगर मार्केट इस एरिया में कहीं आकर कोई रिवर्सल पैटर्न बाइंग साइड के लिए दिखाता है, तो यहीं से आपको लॉन्ग करना है। इस पॉइंट से आपको एक बाइंग उठानी है और एक लॉन्ग ट्रेड को कैप्चर करना है। इस जगह आपका एसएल होगा जो काफ़ी छोटा देखने के लिए आपको मिलेगा, और इसमें टारगेट भी काफ़ी आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। बेसिकली मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ तक का हमें टारगेट देखने के लिए मिलेगा। अब आपको एक एग्जांपल बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का भी देता हूँ। अब मान लो मार्केट ने कुछ इस तरह की कैंडल बनाई, ये एक छोटी रेड कैंडल, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल, और उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल। तो इसका जो फेयर वैल्यू गैप है वो कहीं इस जगह होगा, इस जगह पर। इसका 50% कुछ इस जगह होगा। अब मान लो मार्केट इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है
एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है और इस 50% जोन में आके या तो एक बड़ी रेड कैंडल कुछ इस टाइप की, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा शॉर्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से आपको शॉर्ट करना है। ये होगा आपका एसएल और यहाँ पर जो नीचे सपोर्ट जोन होगा वो होगा आपका टारगेट। तो मिनिमम 1:2 का अगर आपको टारगेट देखने के लिए मिलता है तो ही आप ट्रेड को प्लान करें, अदरवाइज आप उस ट्रेड को छोड़ सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड को प्लान करने की अगर मिनिमम 1:2 टारगेट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ मैं आपको एफवीजी के कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ। यहाँ जैसा आप देख सकते हैं ये बिटकॉइन का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पर आप देखो बड़ी कैंडल आपको कहाँ दिख रही है और उसमें गैप कहाँ दिख रहा है। अब जैसे ये वाली कैंडल है, इसमें हमें काफ़ी अच्छा गैप देखने के लिए मिल रहा है। तो ये हुई हमारी कैंडल नंबर 1 और ये हुई हमारी कैंडल नंबर 2। इस कैंडल नंबर 1 का हाई और इस कैंडल नंबर 3 का लो, ये आपको मार्क करना है और उसी के साथ आपको इसका 50% एरिया भी मार्क कर लेना है। तो ये लग गया हमारा 50% एरिया। अब आपको एंट्री कहाँ लेनी है वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे मान लो मार्केट यहाँ दोबारा रिवर्स हुआ, मार्केट अपने इस गैप को फिल करने आया और जैसा मैंने आपको बताया था या तो आपको एक रिवर्सल कैंडल या फिर एक अच्छी बाइंग कैंडल देखने के लिए मिले तो उसी कैंडल के बाद आप लॉन्ग करेंगे, उस कैंडल की क्लोजिंग पर आप लॉन्ग करेंगे। तो इस पॉइंट पर होगी हमारी एंट्री, इसी कैंडल का लो होगा हमारा एसएल, इस कैंडल के लो पर आप अपना एसएल डालेंगे और हमें पता है मार्केट ने यहाँ तक एक रन दे रखा है तो हम इस वाले रेजिस्टेंस पर अपना टारगेट रखेंगे, इससे थोड़ा कम। तो मिनिमम आपको यहाँ पर 1:2.5 का टारगेट अचीव होता है। तो ये था बुलिश साइड के लिए फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल। अब मैं आपको एक बेयरिश साइड के फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये एक एग्जांपल है बेयरिश फेयर वैल्यू गैप का। यहाँ पर अगर मैं फेयर वैल्यू गैप मार्क करूँ तो इस कैंडल नंबर 1 का लो और इस कैंडल नंबर 3 का हाई, इस एरिया में होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप तो आपने ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसके साथ आपको ड्रॉ करना है इसका 50% जोन। तो ये हो गया हमारा 50% जोन मार्क। उसके बाद आपको ढूंढनी है या तो कोई बड़ी रेड कैंडल क्योंकि हम सेलिंग ट्रेड ढूंढ रहे हैं, या फिर एक रिवर्सल कैंडल। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी रिवर्सल कैंडल बनी है, एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। तो यही होगा आपका शॉर्टिंग पॉइंट। इसी कैंडल के लो ब्रेक होते ही आप एंट्री लेंगे शॉर्ट साइड के लिए और इसी कैंडल का हाई होगा आपका एसएल। अब हमें पता है मार्केट ने यहाँ तक का रन दिया है तो ये होगा हमारा टारगेट और मिनिमम 2.8 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो यही था फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट गाइस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।